नमस्कार साथियों। अब हम लोग दीक्षा ऐप के तहत गणित में आकलन को देखेंगे। देखिए, अब हम लोग इसको प्रश्नोत्तरी को करते हैं। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1, 2 और 4 को सबमिट करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे जाने वाली अवधारणा। तो तीनों को आप सबमिट करें। आगे बढ़ें। प्रश्न 3 है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों को शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। इसमें हम लोग चौथा ऑप्शन को सबमिट करेंगे। आगे है क्वेश्चन 4, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? ऑप्शन है, अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसमें ऑप्शन 2 को हम लोग सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 5 देखेंगे, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है, चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन 3 और 4 को हम लोग सबमिट करें। प्रश्न 6 है, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। ऑप्शन है, बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। इसमें हम लोग 2 और 4 को सबमिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 0, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम लोग तीसरा और चौथा, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 और 5 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 8 है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प वाले देख लेते हैं। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो इसमें ऑप्शन 1 को सबमिट करें हम लोग। प्रश्न है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का और कलन विधि ढूंढने का। इसमें हम लोग 2 और 3 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 10 है,
आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। इसमें हम लोग 1, 2, 3 को सबमिट करें। देखिए गलत बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन 1, 2, 3 ही सही है। कैसे देखिए हम लोग जांच करते हैं। पुनः जब प्रयास करते हैं, इसमें हम लोग कुछ और करके देखें। देखिए क्या लिखता है, आपका विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। मतलब हम लोग जो पहला, दूसरा, तीसरा मारे थे ऑप्शन में, वो बिल्कुल सही है। टेक्निकल गलती के चलते ऐसा गलत दिखाया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने मिशन कैबेल के तहत दिए गए 2 कोर्सेज को आपने कंप्लीट किया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें, तो इसी तरह के मैं वीडियो आप सबों के लिए समय पर लाता हूँ।